श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? और आप सभी लोगों को होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये होली का दिन आपके सबके घरों में खुशियां लाए, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी पर करे, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, पूज्य गुरु जी ने इससे पहले जब शिव महापुराण की कथा हुई थी, उसके अंदर होली के दिन का नाम चेंज करके महादेव की होली कर दी थी, जो कि सीहोर के अंदर खेली जा रही थी। और उसी वाली शिव महापुराण की कथा के अंदर पूज्य गुरु जी ने इस महादेव की होली का लाल चंदन के जल का वाला उपाय, साथ ही साथ एक चावल और एक काली मिर्च का सबसे अचूक उपाय बताया था, जो न सिर्फ आपकी बड़ी से बड़ी कामनाओं की पूर्ति करता है, आपके घर में किसी तरीके की धन की हानि हो रही है, पैसा नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चल रहा, बीमारियों ने घर बनाया हुआ है, बहुत सारी समस्याएं आपके परिवार में है, तो वो सारी की सारी समस्याएं इस होली के दिन चंदन के जल से समाप्त होती है। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी समस्त और अलग अलग कामना पूर्ति के लिए होंगे। तो ध्यान से सुनना और समझना, ये महादेव की होली है, ये महादेव के संग की होली है। पूज्य गुरु जी ने इस कथा के अंदर कहा था कि जो भी महादेव जी की होली देख मात्र भी लेता है ना, उसका कल्याण हो जाता है। और उज्जैन के अंदर जो महाकालेश्वर है, वहां पर इस महादेव की होली को कुछ इस तरीके से मनाया जाता है। इसका फोटो मुझे बहुत रेयरली मिला था, आप सब लोग भी इसका दर्शन करें तो अच्छा होगा। अब बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। यह है उपाय चंदन के जल का उपाय। गुरुदेव ने कहा था कि अगर आपकी कोई इच्छा, कोई कामना, कोई हृदय की बात काफी समय से अधूरी है, बहुत उपाय कर लिए, व्रत कर लिए, सब कुछ करके देखा, थक गए, आपको आपके द्वारा किए गए उपायों का, व्रत का फल आपको नहीं मिल रहा है, तो एक छोटा सा काम आप लोगों को इस होली के दिन, चाहे सुबह कर लो, चाहे दिन में, चाहे शाम को, चाहे रात्रि को 12 बजे कर लो। इसके लिए कोई समय गुरुदेव ने नहीं बताया, जब भी समय मिले उस समय पर जाकर महादेव के मंदिर में यह उपाय करना है। क्या करना है? एक लोटा शुद्ध जल आपको लेना है अपने घर का तांबे के कलश में, है ना। और इसके अलावा आपको चाहिए होगा थोड़ा सा लाल चंदन। गुरुदेव ने कहा कोई सा भी चंदन नहीं लेना है, केवल लाल चंदन आपको लेना है। ओरिजिनल मिल जाए बहुत अच्छी बात है। मैं कई बार अपने वीडियोस के प्रोडक्ट्स में भी आपको दे देता हूं कि कौन सा वाला जो चंदन है वो लाल चंदन है ना। काफी सारे लोग है ना जो लाल चंदन की जगह पर सेंड्रा की लकड़ी ले लेते हैं, वो लाल चंदन नहीं होता है। मैं अपने कमेंट बॉक्स में और उसमें भी दे दूंगा आपको लिंक, आप वहां से खरीद सकते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, आपको लाल चंदन इस तरीके से घिसा हुआ थोड़ा सा, या तो घिस लेना, लकड़ी है तो घिस लेना, निकाल लेना है। इसे लेकर के आपको महादेव के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, सबसे पहले आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है और उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके यहां पर आ जाना है। आपने जो लाल चंदन लिया है, अगर आपके पास में इस तरीके से सूखा है तो इसे पहले गीला कर लीजिए, या फिर आप लकड़ी को घिस करके भी आप चंदन निकाल लीजिए। जो चंदन निकलेगा, उस चंदन की 7 बिंदियां आपको महादेव की शिवलिंग पर लगानी है ना। किस किस जगह पर लगाओगे ध्यान से सुनना। 7 में से 5 बिंदियां आपको माता रानी के हस्त कमल पर लगानी है, इस कटी भाग पर जहां पर मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। 5 बिंदियां यहां पर लगानी है पहले। उसके बाद में छठी बिंदी आपको महादेव की शिवलिंग के ऊपर लगानी है, और जो 7वीं बिंदी है वो आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगानी है, अपनी कामना कहते हुए। ये 7 बिंदियां पहले लगाना, और लगाने के पश्चात थोड़ा सा लाल चंदन लेना। इस कलश के अंदर आपको उस लाल चंदन के जल को डालना है, घोल लेना है, और इस जल को दोनों हाथों में लेकर के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए संपूर्ण जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर एक धारी से धीरे धीरे करके, जो व्यक्ति किस दिन, होली के दिन समर्पित कर देता है, और समर्पित कर देने के पश्चात जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे गिरता है, अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल रोक करके दोनों नैनों पर लगाकर अपनी कामना कर अपने ऊपर इस जल को छींट मात्र लेता है, उसकी चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये जो दूसरे नंबर का उपाय है ना, ये खास करके किन लोगों के लिए है? देखिए, अगर आपके जीवन में पैसा नहीं आ रहा है ना, धन नहीं आ रहा, धन को लेकर के बहुत ज्यादा समस्याएं आपके आ रही है, कई बार तो कर्ज लेना पड़ रहा है, कोई दुकान है, कोई व्यापार है, कोई फैक्ट्री है, नहीं चल रही है, धन की हानि बहुत ज्यादा हो रही है, खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, जिससे पैसा बिल्कुल बच नहीं रहा है।
तो इस महादेव की होली के दिन आपको ये काम करना है। मात्र आपको लेना होगा एक काली मिर्च का दाना, खड़ा दाना लेना है, इस तरीके से टूटा हुआ नहीं। एक काली मिर्च का दाना लेना है और एक ही लेना होगा आपको क्या, चावल का दाना। अब इस चावल के दाने का ध्यान रखना, जैसा मैं आपको चित्र में बता रहा हूं ना, अक्षत लेना है, पूर्ण लेना है ना। इसे अक्षत भी इसीलिए कहा जाता है, टूटा हुआ चावल का दाना नहीं लेना है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। तो एक काली मिर्च का और एक चावल का, ये 2 दाने आपको लेने हैं। साथ ही साथ आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। बस ये 3 चीजों को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। यहां पर अब उपाय करने का नियम और तरीका बदल जाता है। यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ जाते ही खड़े हो जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा, है ना। यहां पर आपको सबसे पहले जो 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हो, अपने दोनों हाथों में पकड़ना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए पहले 1 लोटा शुद्ध जल महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। किनके नाम से करोगे? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। यह समर्पित हो जाएगा। समर्पित कर देने के पश्चात अपना दाहिना हाथ आपको खोलना है और दाहिने हाथ के ऊपर 1 काली मिर्च का दाना, साथ ही साथ 1 जो आपने चावल का दाना लिया है, इन दोनों को रखकर सबसे पहले अपना नाम बोलना, फिर अपना गोत्र बोलना और आपके जीवन में जो भी धन की समस्याएं आ रही है, उनको समस्याओं को खत्म करने की कामना करके जो काली मिर्च का दाना है, ध्यान रखना वो काली मिर्च का दाना आपको महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर समर्पित करना है। यहां लिख देता हूं काली मिर्च, ठीक है। काली मिर्च आपको यहां समर्पित करना है और जो चावल का दाना है उसे आपको माता रानी का जो हस्तकमल है, कटी भाग, यहां पर समर्पित करना है। दोनों हाथों को फैला करके बाबा से विनती करके, कामना करके, ढोक दे करके वापस चले आ जाना। उसी पल से आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी महाराज। बड़े से बड़े कर्ज उतरने स्टार्ट हो जाएंगे। आपके घर में सुख और संपदा बढ़ने लगेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का तो उपाय आप सभी लोगों को करना ही करना है। जो गुरुदेव ने उपाय बताया था, लाल पोटली के ऊपर इत्र छिड़कने वाला उपाय, बस वही वाला उपाय किन लोगों को करना है, देखिए ध्यान से सुनना। जब आपकी कोई विशेष मनोकामना हो, किसी भी तरीके की कोई विशेष कामना हर लोगों की अलग अलग होती है, ठीक है ना, और जो इच्छा है उसकी पूर्ति के लिए, साथ ही साथ आपके अगर कोई कार्य है जो सिद्ध नहीं हो रहे हैं, किसी भी तरीके का कार्य, नौकरी का, व्यापार का, मकान बनाने का, घर का, किसी भी तरीके का कार्य है जिनमें अड़चनें बहुत ज्यादा आ रही है, रुकावटें बहुत ज्यादा आ रही है, कोई कोर्ट केस का, कचहरा का चल रहा है, उन सभी कार्यों को सिद्ध करने के लिए इस वाले उपाय का नाम भी गुरुदेव ने बताया था, सर्व सिद्ध कार्य, है ना। इस वाले उपाय को आपको करना है, आपकी वो विशेष मनोकामना भी पूरी होगी, बड़ी से बड़ी इच्छा भी पूरी होगी। करना क्या है आपको, एक लेना है लाल कपड़ा, रुमाल से थोड़ा सा बड़ा लाल कपड़ा आपको ले लेना है, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन ध्यान रखना ये सूती होना चाहिए, रेशमी नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर पर आपको लेना होगा इस तरीके से गुलाल, लेकिन यहां पर जो गुलाल लेनी है वो सिर्फ और सिर्फ आपको लाल रंग की गुलाल लेनी है, इसके अलावा और कोई सी भी गुलाल आपको नहीं लेनी है। थोड़ी सी लाल रंग की गुलाल आपको लेनी है, 1 चुटकी, है ना। इस तरीके से पूजा वाली सुपारी आती है, तो मात्र 1 पूजा वाली सुपारी आपको लेनी है। और साथ ही साथ आपको क्या करना होगा, ये गुलाब का फूल, देखिए लाल फूल ऐसा नहीं है कि आपने लाल फूल ही लेना है, आपको गुलाब का फूल लेना है। इस चीज का ध्यान रखना। जिसके अंदर बताना होता है कि कोई सा भी लाल फूल ले लो तो मैं कह देता हूं, लेकिन इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ गुलाब का फूल लेना है, ठीक है ना। ये जो 4 चीजें आपने ली है, उसमें से जो ये लाल रंग का कपड़ा है, इसी के अंदर आपको थोड़ी सी गुलाल रखनी है, 1 सुपारी का टुकड़ा रखना है और साथ ही साथ 1 लाल फूल रखना है, ठीक है। इन तीनों को इसी के अंदर रख करके इसकी क्या बना लेनी है, एक पोटली बना लेनी है। और पोटली बना करके इस तरीके से पोटली बन जाएगी। आपके घर में अगर थोड़ा सा इत्र हो, है ना, कोई सा भी इत्र हो, कोई दिक्कत नहीं है। इत्र नहीं हो तो गुलाब जल होगा, है ना, सुगंधित गुलाब जल, ठीक है, इत्र या गुलाब जल। इसको क्या करना है, इस पोटली के ऊपर थोड़ा सा छींट देना है और होली के दिन, चाहे सुबह, चाहे शाम को, चाहे रात्रि को, इस पोटली को उठा करके किसी भी मंदिर में, जो आपका घर का मंदिर है ना, उस घर के मंदिर में आपको इसे रख देना है। पोटली को यहां पर इस तरीके से आपको रख देना है, रख दोगे और इसी के सम्मुख में आपको गाय के घी का गोल बाती का दीपक प्रज्वलित कर देना है। अच्छा होगा आप शाम को या रात्रि को करें होली के दिन। अब होली की पूरी रात्रि भर इसे यहां पे रखे रहने देना। जब अगला दिन आएगा ना, अगला दिन दूज का दिन, तब क्या करना है, इस पोटली को यहां से उठाना,
दीपक को आप वापस काम में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसे उठाना और आपके आसपास जो भी मंदिर हो, गुरुदेव ने कहा कोई जरूरी नहीं है शिवालय हो, है ना, नारायण का मंदिर हो, जो मंदिर हो उस मंदिर में जाकर के इस पोटली को रख करके और उस मंदिर की 7 परिक्रमा करके आ जाना। चाहे कैसी भी कामना, चाहे कैसी भी कार्य सिद्धि क्यों ना हो, आपकी वो संपूर्ण जरूर होगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।